अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपल एलील। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ मल्टीपल एलील? तो इसकी डेफिनेशन करें, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स इन अ सिंगल जीन in different combinations is called multiple alleles. Normally 2 genes determine traits in one individual. किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स खासियत को जो है ना डिटरमाइन करने के लिए 2 जीन्स जो होते हैं ना वो ज़रूरी होते हैं। तो एलील्स क्या होते हैं? जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं हम उनको एलील कहते हैं। ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था टर्मिनोलॉजी में कि जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं। तो जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है तो वो क्या कहलाती है, यानी एलील्स अगर मोर देन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं तो यानी एलील्स तो 2 या 2 से 3 या 3 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी एलील्स, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील्स कहेंगे। जीन्स की बात करें तो जीन्स जो जिसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स एलील होती हैं तो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि जो विरासत का सबसे छोटा यूनिट होता है वो जीन्स कहलाता है। जीन्स की अगर बात करें कि ये कहाँ पे लोकेट करता है, इसकी लोकेशन क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बेसिक यूनिट होता है जिसको हम सेल कहते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो आपको इस स्लाइड में शो हो रहा होगा कि अगर हम ह्यूमन के क्रोमोसोम्स देखें ह्यूमन बीइंग्स के, तो वो इस तरह से हमें नज़र आते हैं और ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और हर क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। अगर हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज़ मौजूद होती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी एक क्रोमोसोम्स को मतलब उठा लें और अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर हमें यहाँ पर जो ना 2 कॉपीज़ ऑफ एलील्स नज़र आएंगी। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जहाँ पर एलील्स जीन्स लोकेट करते हैं तो वो उनका लोकस कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट किस्म के जो है ना एलील्स नज़र आ रहे हैं, जीन नज़र आ रहे हैं। एक आई कलर जीन है, स्किन कलर जीन है, बॉडी हाइट का जीन है। तो देखें तो बॉडी हाइट का जीन जो जिस पोजीशन पे है दूसरे एलील्स में भी उसी पोजीशन पे है। इसी तरह आई कलर का जीन यानी ग्रीन कलर का जो जीन है अगर किसी क्रोमोसोम्स के अपर साइड पे मौजूद है तो दूसरे एलील्स के ऊपर भी वो क्या है, ऊपर वाले साइड पे मौजूद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन्स की पोजीशन है दोनों एलील्स में वो सेम पोजीशन होती है, एक ही पोजीशन में पाए जाते हैं जो कि उसका लोकस कहलाती है। जीन की वेरिएंट फॉर्म यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो है वो उसके एलील है। अगर हम बात करते हैं कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनके अंदर कितनी नंबर ऑफ एलील्स पाए जाते हैं, तो 2 नंबर ऑफ एलील्स मौजूद होते हैं क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 क्रोमोसोम्स की कापी मौजूद होती है। अगर हम इनके करैक्टर या इनके ट्रेट्स की बात करें तो दे ऑक्यूपाई द सेम लोकस। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 कॉपीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन अगर मल्टीपल एलील्स की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 कॉपीज़ हैं 2 या 2 से ज़्यादा की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील कहेंगे। मल्टीपल एलील की अगर लोकेशन की बात करें तो ये सेम लोकस में मतलब ऑक्यूपाई करती हैं। तो इनका एक और जो इतना प्रोसेस है या इनके फीचर्स की बात करें मल्टीपल एलील्स की तो वो क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर मल्टीपल एलील्स में नहीं होता। और क्रॉसिंग ओवर है क्या, ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें क्रोमोसोम्स के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी कि अपनी पोजीशंस जो होते हैं ना वो लोकेशन को एक्सचेंज कर देते हैं। तो मल्टीपल एलील्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इस वजह से जो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट होते हैं वो अपनी पोजीशन अपनी लोकेशंस को चेंज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल एलील्स किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो होता है ना जीन्स किसी ना किसी ट्रेट्स को तो कंट्रोल करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो जीन्स होते हैं, अगर हम ब्लड ग्रुप को देखें तो इंसानों के अंदर ब्लड ग्रुप जो होता है ना उसका 4 ग्रुप पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी ए बी और ओ। तो इन 4 ब्लड ग्रुप्स को किस तरह के एलील्स जो है ना कंट्रोल करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं, वो मल्टीपल एलील की वजह से कंट्रोल करते हैं। और इनके अंदर जो जीन होते हैं वो आई जीन होते हैं। और आई जीन किस तरह से डिफरेंट एलील्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, एक होता है एलील्स आई ए
आई बी एंड स्मॉल आई, ये 3 तरह के एलील्स होते हैं, मोर देन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं। और यही एलील्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और वो है ब्लड ग्रुप। इसमें देखेंगे कि किस तरह एलील्स जो है ना जीनोटाइप्स बनाती हैं। तो इसमें जो है ना अगर एलील आई ए वाली जो एलील्स हैं मिलकर जिन्हें ब्लड ग्रुप ए बनाएंगी, क्यों? क्योंकि इनके ये एंटीजन ए प्रोड्यूस करते हैं। आई बी वाली मिलकर बनाएंगी ब्लड ग्रुप बी और ये एंटीजन बी प्रोड्यूस करेंगी। अगर दोनों आई ए और आई बी मिलकर ब्लड ग्रुप ए भी बनाएंगी, ठीक है, उसके बाद आई ए होगा और स्मॉल आई होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आई बी और स्मॉल आई होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर दोनों एलील्स स्मॉल आई होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें जो होता है ना मोर देन 2 जो है ना एलील्स मौजूद होती हैं और उन करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जब 2 से ज़्यादा मतलब एलील्स किसी ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं तो हम उन्हें क्या कहलाते हैं? मल्टीपल एलील्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।